खानपुर विधानसभा सीट से अपनी पत्नी रानी देवयानी की हार के बाद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन पहली बार बोले हैं। तकरीबन 20 साल तक चैंपियन विधायक रहे। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटा, पत्नी को टिकट दिया। अब चैंपियन बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप उन्होंने संगठन पर लगाए हैं और हार की 3 वजह गिनाई हैं। साहब में 3 वजह हैं। देखिए, चुनाव, ये तो चुनाव है। 20 साल तक जब हम रहे हैं तो हार जीत तो लगी रहती है। पहला कारण रहा पंचायत चुनाव का ना होना। पंचायत चुनाव अगर समय से होते तो आज ये स्थिति ना होती। क्यों? क्योंकि जो कार्यकर्ता हमारे पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उन्होंने काम ही नहीं किया क्षेत्र में कि बुराई ना मिल जाए, डर के बच के रहने लगे, मेहनत नहीं करी। दूसरा कारण इसमें रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भीतराघात हुआ, संगठन द्वारा भीतराघात किया गया, उसकी शिकायत ऑलरेडी कर दी गई है। तीसरा कारण रहा कि जो गुर्जर समाज के कुछ गैर जिम्मेदार युवा थे, उन्होंने सब गांव में जाके गुर्जरों के बोर्ड लगा दिए कि गुर्जर गांव ये, गुर्जर गांव ये। अब वहाँ 10 समाज रहता है, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। उनके अंदर एक रिएक्शन हो गया और रिएक्शन के अंदर चुनाव को एंटी गुर्जर बना दिया गया। जो वोट बैंक हमारा हुआ करता था, सम्मानित चौहान समाज, सम्मानित सैनी समाज, सम्मानित कश्यप समाज और बहुत से समाज थे। मुझे 24,000 वोट कम मिला। देखिए, छोटी सी विधानसभा उत्तराखंड की है। 24,000 का मतलब उत्तर प्रदेश का जैसे 1 लाख वोट हो। 24,000 वोट ही भाग गया हमारा और सिर्फ 4,000 वोट की हमें जरूरत थी। 4,000 वोट मिल जाती तो हम जीत जाते। तो इस तरह से ये परिस्थिति जन रहा है, नहीं तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। खानपुर में उमेश कुमार ने कुंवर प्रणव चैंपियन की पत्नी को हराया। उमेश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते, वो विधायक बने और उन्होंने जीत हासिल करने के बाद चैंपियन के गुरूर को भी तोड़ा। लेकिन चैंपियन अभी भी हार मानने वाले नहीं हैं। गंभीर आरोप उन्होंने उमेश कुमार पर भी लगाए हैं। निर्दलीय की बात नहीं है। 30 करोड़ से ऊपर रुपया उसने खर्चा है, जो ब्लैक मार्केटिंग से कमाया हुआ है, स्टिंग से कमाया हुआ है, जेल जा चुका है देशद्रोह में। अब आप गांव के सीधे साधे आदमी को हेलीकॉप्टर में घुमाओगे। हेलीकॉप्टर का हिसाब दिया उसने, कितना खर्चा बैठा है। एक फ्लाइट में 1.5-2 लाख रुपए लगता है। उसने दिन में 6 फ्लाइट चलाई हैं। गांव वालों को बिठाया, हेलीपैड बना दिए। हेलीपैड के लिए एविएशन मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। आरसीसी के पक्के हेलीपैड्स बना दिए। उसके बाद कई करोड़ की गाड़ियाँ जो दिल्ली से लोग उसको दे रहे थे, तो उसने लोगों को चौंधिया दिया और करोड़ों रुपए की शराब और पैसा बांटा है। तो ये जीत में जीत नहीं मानता। ये तो काले धन, काला बाजारी की जीत है। असली जीत वो होती है जो 20 साल से यहाँ होती आ रही थी, समाज की जीत थी और आगे भी इंशाल्लाह होगी, क्योंकि उसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस डाल दिया है और जल्दी उसका विधायक पद भी जाएगा और दोबारा चुनाव होगा। चैंपियन को उपचुनाव की उम्मीद जरूर है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ साथ एक बड़े नेता पर भी आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं साजिश के, षड्यंत्र के। लेकिन कुछ बड़े नेता भी शामिल थे। हाँ। बिल्कुल थे, मंत्री पद पर रहने के बाद। इतना भी निकाल दो, मंत्री पद पर रहने के बावजूद भी करोड़ रुपए दिए गए हैं सर, करोड़ रुपए दिया गया। चैंपियन को पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा है। भले ही वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनकी पत्नी हारी हैं। 2016 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब वो बीजेपी के खिलाफ भी आग उगलने लगे हैं। सवाल ये कि आखिर वो कौन सा मंत्री पूर्व है जिसने चैंपियन के खिलाफ साजिश रची। आखिर चैंपियन ये बता क्यों नहीं रहे, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है।